उड़ीसा में गोदावरी नदी के किनारे एक विद्यानगर नामक ग्राम था। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी, उसका पुत्र, उसकी पुत्र वधू और उसकी एक जवान पुत्री भी रहती थी। एक बार उस वृद्ध ब्राह्मण ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा जाहिर की। तब गांव के एक गरीब निर्धन नवयुवक को अपनी सहायता के लिए उसने साथ लिया और तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। अब उस जमाने में तीर्थ यात्रा पैदल ही हुआ करती थी, तो वह केदारनाथ, बद्री, विशाल आदि स्थानों पर घूमता फिरता हुआ जब मथुरा वृंदावन की ओर आया तब उसने उस निर्धन नवयुवक की सेवा से प्रसन्न हुआ और उसने गोपाल जी के मंदिर में वृंदावन के अंदर आकर के यह कहा कि मैं अपनी जवान पुत्री का विवाह घर चलकर तुमसे कर दूंगा। उसके बाद बहुत दिनों बाद वो उड़ीसा पहुंचे और वृद्ध ने ये बात बताई कि इस नौजवान ने मेरी बहुत सेवा की है, मैं अपनी पुत्री का विवाह इससे करना चाहता हूँ। तो उसके भाई ने और उसकी पत्नी ने और रिश्तेदारों ने मना कर दिया कि ये तो बहुत ही निर्धन है, इसके को क्या लड़की देना। तब उस युवक ने पंचायत में गुहार लगाई। पंच सब इकट्ठा हुए और पंचों ने सभी को, परिवार वालों को बुलाया और युवक से पूछा कि तुम क्यों इस लड़की पर दावा कर रहे हो। तो कि मैंने तीर्थ यात्रा के दौरान इस व्रत की सेवा की थी, इसने अपनी पुत्री का हाथ मुझे देने के लिए कहा था, आज ये मुकर्रर है। तब उन्होंने कहा कि तुम जब वो ऐसा कहा था तब कोई साक्षी था, किसी ने ये बात सुनी? तो और तो कोई था नहीं। गोपाल जी के मंदिर में ये घटना हुई थी, तो गोपाल जी साक्षी है, तो तुम उनको बुला के लाओ। तो युवक पैदल पैदल वृंदावन आया और गोपाल जी के मंदिर में आकर भगवान के सामने रोने लगा कि आपके सामने वृद्ध ने अपनी कन्या का विवाह मुझसे करने की स्वीकृति दी थी, आज वो मुकर रहा है, पंचों ने साक्षी के लिए आपको बुलाया, तो आप मेरे साथ चलिए। तो भगवान उसकी यथा कथा को सुनकर पसीज गए और उन्होंने कहा चलो, मैं तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ, पर शर्त ये है कि पीछे मुड़कर के मत देखना। तो उसने शर्त मंजूर कर ली। तो उसने कहा मेरे को कैसा पता चलेगा कि आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, कि मेरे पाए के घुंघरू की आवाज़ तुम्हें आती रहेगी। अब एक जगह कीचड़ आ गया और पाँव के घुंघरू की आवाज़ आनी बंद हो गई। तो युवक ने संदेह किया कि क्या भगवान पीछे अटक तो नहीं गए, कहीं रह तो नहीं गए। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा और वो मूर्ति पत्थर की बन गई। अब युवक को साक्षी देने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि स्वयं भगवान साक्षी देने के लिए उनका श्री विग्रह मूर्ति के रूप में उनके पीछे तक वहाँ तक आ गया था। तो यही उसका सबसे बड़ा प्रमाण था कि भगवान साक्षी देने के लिए आ रहे थे। तब वहाँ पे उस साक्षी गोपाल को जगन्नाथपुरी में वहाँ के राजा ने स्थापित किया। अब जगन्नाथ जी का जो भी भोग आता था वो साक्षी गोपाल पहले ही खा जाते थे। तब राजा ने वहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक मंदिर में साक्षी गोपाल की स्थापना की। वह मंदिर आज भी है और वहाँ की मूर्ति को साक्षी गोपाल के नाम से ही जाना जाता है।